मैं समझती हूँ कि एक औरत को मेंटली, फिज़िकली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, क्योंकि ये रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है ना, ये बिल्कुल फ्री है और इसके आपको कोई चार्ज नहीं होंगे। तो आज की वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनाती हूँ जी। आज संडे है, आज हेल्पर नहीं आई हुई, साथ साथ मैं सफाइयाँ करूँगी और साथ साथ जो है आपसे थोड़ी बहुत रूटीन शेयर करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाना है, जो मुझे लगता है कि स्ट्रेस एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीटास्किंग तभी होगी, टाइम मैनेजमेंट तभी होगी, सारे काम तभी होंगे जब आप स्ट्रेस से निकलेंगे। जब आप स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, एंजाइटी से बाहर निकलेंगे, आप फिज़िकली एक्टिव होंगे, मेंटली स्ट्रांग होंगे, इमोशनली स्ट्रांग होंगे, तो सारे काम अपने आप होते जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो समझाने वाली हूँ कि होता ही है कि जब अक्सर ऐसे होता है कि जब हम सोच रहे होते हैं ना, वो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, आपने अक्सर बड़ों को कहते हुए सुना होगा, अच्छा अच्छा बोला करो, अच्छी अच्छी बातें क्या करो, कोई भी वक्त कबूलियत का होता है। और अक्सर ऐसा हुआ भी है कि जो हम बोलते हैं ना, वो अक्सर हो भी जाता है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहली बात कि हमें अपने अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। वो बादशाहों का बादशाह, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। हमारे जो भी हालात हैं, हमारे जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, हमें अपने अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। ठीक है, और अच्छा गुमान करना चाहिए। अपने बारे में भी हमें अच्छा सोचना चाहिए। मुझे पता है हमें बहुत फ्लॉज होते हैं, मेरे में है, आप में, हम सब में कोई ना कोई। देखिए, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें यह है कि हमें, जैसे कि लेट सपोज़ मेरी जो आइडेंटिटी है, अगर मैं समझती हूँ कि मैं जो हूँ, मैं बहुत शाय, बहुत इंट्रोवर्ट हूँ यार, मुझसे लोगों से बात नहीं होती और मुझे शर्म आती है लोगों से बात करते हुए, या फिर किसी क्राउडी एरिया में जाते हुए, या फिर मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, या फिर मैं अच्छी दिख नहीं रही हूँ, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, या मेरी रंगत इतनी अच्छी नहीं है। या फिर मैं ये सोचूं कि मैं एक्टिव नहीं हूँ, मुझसे उठा नहीं जाता, उठ उठ के भाग भाग के काम नहीं किए जाते, मुझसे बच्चे जो हैं वो सही तरह संभाले नहीं जाते, मैं तरबियत नहीं कर पा रही हूँ ठीक से, या फिर मतलब कोई भी आप सोच लें, या फिर मैं ऐसा सोचूं अपने बारे में कि मैं तो प्रेजेंटेशन दे नहीं सकती हूँ, मेरे अच्छे पेपर्स नहीं होते, या मैं अच्छा पढ़ती नहीं हूँ, या मुझसे याद नहीं होता, मतलब कुछ भी आप अपने बारे में जो भी सोचते हैं। तो ये एक चार्ट मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, ये गौर से देखना है आपने। फॉर इंस्टेंस, मेरी आइडेंटिटी है जो टॉप पे सर्कल है, मेरी आइडेंटिटी है, मैं अपने बारे में ये समझती हूँ कि मैं घर के काम नहीं कर पाती सही से। या फिर मैं ये कह लूँ कि चलो कोई एक इंस्टाग्रामर है, वो इंस्टाग्राम का पेज स्टार्ट किया और वो ये सोच ले कि यार मैं बहुत शाय हूँ, तो मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता। हमारी आइडेंटिटी हमारी सोच बनाती है, सोच हमारी फीलिंग्स जनरेट करती है, फीलिंग्स के बाद एक्शन हमारे आते हैं, और रिजल्ट एंड पे क्या होता है वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। ठीक है, ये ऑन गोइंग साइकिल होता है। तो मैं या वो इंस्टाग्रामर अगर ये बारे में अपने सोचे कि भाई मैं तो ये कंटेंट बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो बहुत शाय हूँ, मुझसे होगा नहीं, तो वो इस तरह से करके अपनी थॉट जनरेट कर रहा होता है। उसकी सोच माइंड में, जो उसका सबकॉन्शियस माइंड या उसका कॉन्शियस माइंड यही सोचता रहता है कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं तो मुझे आता ही नहीं है, मैं अच्छी रील्स नहीं बना सकता, या मैं अच्छा कैमरा सेट नहीं कर सकता। या कोई स्टूडेंट सोचे तो यार मैं तो अच्छा पेपर नहीं दे सकती, या मैं अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती, मेरे तो भाई क्या कहते हैं, तोते ही उड़ जाते प्रेजेंटेशन देते हुए। या हाउसवाइफ ये सोचे कि मैं तो बच्चों को अच्छे से तरबियत नहीं कर पा रही हूँ, या मैं घर के काम नहीं कर पाती, मैं तो इतनी एक्टिव नहीं हूँ, मेरे पास ये चीज़ें कमी है, मैं तो ये ऐसे कर नहीं सकती। मतलब ये सारी चीज़ें, ये आपका थॉट्स होती हैं, थॉट्स से फिर आपकी फीलिंग्स जनरेट होती हैं। ठीक है, फीलिंग्स आपको और ज़्यादा इनसिक्योर करती हैं और अफ्रेड कर देती हैं, आपको डरा देती हैं, आप बैठे रहते हैं, मतलब जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रह जाते हैं। एक्शंस क्या होते हैं? ज़ीरो। जिसने सोचा है कि मैं इंस्टाग्राम पे नया अकाउंट बनाऊंगा या रील्स बनाऊंगा, तो वो तो कुछ भी नहीं बना पाता, कंटेंट ही नहीं उससे बनता, शूटिंग ही नहीं होती, उसका कॉन्फिडेंस ही ज़ीरो होता है। अगर कोई स्टूडेंट होगा, वो अच्छी तैयारी नहीं करेगा, टाइम गुजरता जाएगा, पैनिक करेगा, टेंशन ज़्यादा लेगा, पढ़ाई कम करेगा, वो ही नहीं होगा। हाउसवाइफ है तो वो बच्चे और चिड़चिड़ापन होगा, बच्चों को डांटेगी, बच्चों को 2-3 थप्पड़ भी लगा देंगी जो कि नहीं लगाने चाहिए। और इसके अलावा मूड ख़राब, हस्बैंड आएगा तो मतलब अच्छा ड्रेसअप नहीं होगी, फ्रेश नहीं होगी। तो ये मैं जितनी भी बातें बता रही हूँ, ये सारे कमेंट्स हैं जिनको मैं उनका निचोड़ आपको बता रही हूँ। आप लोगों की फीलिंग्स मैंने यहाँ पर जो है वो इकट्ठे की हैं। अब ये सारी फीलिंग्स इकट्ठे होती हैं जब आप अपने बारे में गुमान अच्छा नहीं करते कि यार मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता। जब ये मैं सोचती हूँ, मतलब कि आइडेंटिटी मेरी ये है कि मैं समझती हूँ कि मैं ये नहीं कर सकती, फिर मेरी सोच जनरेट होती है, सोच के बाद मेरी फीलिंग्स और बढ़ती चली जाती हैं, फीलिंग्स के बाद जो है वो जब मैं एक्शन लेती हूँ तो वो क्या होता है, जो जाहिर है दिल ही नहीं अगर कुछ करा करने का, या दिल में ही आ रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, तो एक्शन क्या होना है? ज़ीरो। ज़ीरो के बाद आपका रिजल्ट क्या आएगा? ज़ीरो, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने अपनी सोच को बदलना है। पहली बात, या अपने बारे में सबसे बात यह है कि अच्छा गुमान करें। अगर आपको एक काम नहीं भी आता ना, तो आप कहें कि यार मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर लूँगी ये। ठीक है, अपने बारे में ये सोचें। अगर चीज़ें आपसे
मेस्ड अप है सब कुछ, आपसे नहीं कुछ हो रहा, फिर भी ये कहें कि नहीं यार ये मैं कर लूँगी, जितना भी होगा 10% 20% जितना भी होगा, बेबी स्टेप्स लें आप, ठीक है। आप कहें कि नहीं ये मैंने करना है और ये मैं कर लूँगी। हमने अपने आप को ऐसे ही जो है ना, वो क्या कहना चाहिए, हल्का लिया होता है। अल्लाह ताला ने इंसान, ये एक बड़ी ज़बरदस्त मशीन है इंसान जो है ना, हम बहुत बहुत अशरफुल मखलूक़ात हैं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे कि एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, मैंने अपने कपड़े प्रेस होने के लिए दिए, एक मास्टर पीस मैंने तैयार किया था, बहुत ज़बरदस्त ड्रेस डिज़ाइन किया था और वो मैंने एक दफ़ा ही पहना था। मैं देती नहीं थी प्रेस होने के लिए, कहती थी मैं खुद करूँगी, लेकिन वो मैंने पता नहीं क्यों उस दिन दे दिया और वो जल के वापस आ गया, इस्त्री लगा दी, जला दिया। अब मैंने ये सारा पैचेस वाला शॉपर खोला था और अब मैं इसको खुद फिक्स करूँगी। अब मैं ये सोचती रहूँ, रोती रहूँ कि भाई ख़राब हो गया सूट मेरा, ये है वो है। अब मैंने चीज़ों को ठीक करना है, इन्फॉर्म तो कर दिया था मैंने प्रेस करने वाले को, लेकिन अब मैंने खुद से ठीक करना है, मैंने उसकी ऑनरशिप लेनी है। बजाय इसके कि मैं रोती रहूँ, परेशान रहूँ, मैंने इसको ठीक करना है। मैं अपना एक्शन ये करूँगी कि यार मैं इसको ठीक करूँगी। तो यहाँ तक अगर आपने मेरा ब्लॉग देख लिया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अब मैं आपको और सादा लफ्ज़ों में समझाती हूँ। यहाँ पर आप देख लें पोनी टेल्स ड्राई हो गई हैं और ये मैं रख रही हूँ फेस के स्पंज मेकअप वाले। अब मैं इनको जिसकी जो जगह है वहाँ पे रख दूँगी। खैर, इन शॉर्ट, हमने अपना जो सेल्फ़ कॉन्सेप्ट है, अपने बारे में जो सोचना है उसको बदलना है। कोई बात नहीं, आप शीशे के सामने खड़े हो, अपने बारे में अच्छा सोचें और अपने आप को बोलें कि आप तुम कॉन्फिडेंट हो, यू आर ब्यूटीफुल, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अपने बारे में अच्छा बोलें, अपने बारे में अच्छी एनर्जी जनरेट करें, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अक्सर ये भी कमेंट्स आते हैं कि हम मेरे फेस पे पिगमेंटेशन है या मेरे फेस पे ये निशान है या ऐसे है या वैसे है। चलें ठीक है, वो रेमेडीज़ तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पिगमेंटेशन की अलग से सीरीज़ आएंगी, वेट लॉस की अलग से सीरीज़ आएंगी, स्किन फेयरनेस की अलग से सीरीज़ आएंगी, सारी मल्टीविटामिन्स और ये वो सब मैं आपको बताऊंगी, सीरीज़ स्टार्ट करूँगी। ये अभी सीरीज़ चल रही है स्ट्रेस और एंजाइटी की, जो कि आप सब लोगों के लिए, जिसको स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं भी है ना, उनके लिए भी ये बेहतर है, वो भी देखें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगी, अक्सर जब कॉमेंट आ रहा होता ना कि भाई मेरे पिगमेंटेशन है या ये निशान है मेरे चेहरे पर, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है, तो मैं आपसे अपनी बात करूँ, मैं आपके सामने हूँ, मेरे चेहरे पे भी निशान है, ठीक है, राइट साइड पे, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं। मैं क्या सोचती हूँ कि चाँद में भी तो दाग है, कुछ चीज़ें नज़र बट्टू भी होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि आप जो हैं, जिस तरह हैं, उसको एक्सेप्ट करें, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा करें। मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा काम करती हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मैं बच्चों को अच्छे से पालती हूँ, मैं किचन में खाना अच्छा बनाती हूँ, जो काम मैं नहीं भी कर सकती वो भी मैं करूँगी, ठीक है। मैं बच्ची हूँ, अगर मैं स्टूडेंट हूँ, स्कूल जाती हूँ, तो मैं अच्छी प्रेजेंटेशन दूँगी, ठीक है। मैं अगर खूबसूरत इतनी नहीं भी हूँ या मैं इतना ज़्यादा मतलब अपने बारे में ऐसा नहीं सोचती, तो मैं कहूँगी यार अल्लाह की तख्लीक है, अल्लाह की बनाई हुई हूँ, अल्लाह ने मुझे जैसे बनाया, जो बनाया, जिस तरह बनाया, अच्छा बनाया है। अपने बारे में अच्छा सोचें और अच्छी फीलिंग्स जनरेट करें, ताकि वो फीलिंग्स आपके एक्शंस में नज़र आएँ और ओवरऑल रिज़ल्ट उसका एक्सेलेंट हो जाए। यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। अगर आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।